नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। राजनीति में कभी कभी बड़े मजेदार नारे लगते हैं। जैसे जैसे चुनाव पास में आएगा, एक दूसरे पे कमेंट होंगे और नारे लगेंगे। ऐसा लगता है कोई मूवी चल रही हो। वो उन पे कमेंट करेंगे, वो नारे निकालेंगे। आज जैसे नारा निकला एक, खदेड़ा होबे। और बंगाल का चुनाव याद आ गया होगा आपको, जो ममता बनर्जी ने कहा ना, खेला होबे। वो तो नारा ऐसा लग गया जैसे ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का नारा हो गया हमारे भारत में। तो कोने कोने में खेला होबे, और दुनिया के कई, मेरे पास जापान में मेरे मित्र, उनका फोन आया, बोले तुम्हारे खेला होबे। मैं कहा आप तक पहुंच गया नारा खेला होबे। तो आज वो खदेड़ा होबे हो गया नारा, मतलब खदेड़ा होबे। पूर्वांचल बहुत ज्यादा गर्म हो गया है। मतलब पश्चिमी की तो लोग बात ही नहीं कर रहे हैं। बीजेपी के लोगों को समझ में आ गया यार, पश्चिम में तो इन जाटों ने गड़बड़ कर दिया, किसानों ने गड़बड़ कर दिया। तो फोकस कर लो पूर्वांचल पे। तो पूर्वांचल में बलिहारी है, मतलब सब बलिहारी हो गए हैं, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को समझ में आ गया भाई, उनके आए बिना तो यहाँ पे दाल गलने वाली है नहीं। अपने योगी जी के बस का तो रहा नहीं, ये उनको समझ में आ गया। वो कितना ही वो 10 बार ट्वीट कर लें कि राम भक्तों पे गोली चली थी और वहां पे दंगा हो गया था और फिर वहां पे बलवा हो गया था। अब ये चीजें ना गले नहीं उतर रही। पूर्वांचल में पिछड़ी जातियों का मुद्दा लगातार बढ़ रहा है। मतलब मैंने पहले सोचता था कि शायद जाति पे धर्म हावी हो जाएगा। ये जो तड़के लग रहे हैं छोटे छोटे से, ये लग जाएंगे। और मजे की बात तो ये है कि नेताओं के साथ पुलिस भी शामिल है। आपने जरा आरटीआई में मालूम मालूम करना, या आपके जो अखबार आते हैं उनको पढ़ के देखना। सारे धर्मांतरण के केस, सारे वो दाढ़ी वाले केस, सब कुछ पिछले 5-6 महीने से निकल के आ गए हैं। देखिए, एक पूरा ऊपर से कहा गया है कि नहीं भाई, अगर यूपी में चुनाव करना है ना, अगर जाति के मुद्दे को दबाना है तो धर्म का तड़का लगाओ। तो सरकार सारी जो जुटी हुई है वो किसी तरह धर्म का तड़का लग जाए। पूरे फुलटूस ड्रामे हो रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नई नौटंकी शुरू हो गई है। एक आदमी यूं हाथ उठाता हुआ आएगा और कहेंगे साहब ये एसटी शीटर है, देखो अब जान की भीख मांगते हुए हाथ उठा के आ रहा है कि मुझे हाजिर कर लो। देखकर ही लगेगा ये फुलटूस नौटंकी हो रही है। मतलब एक बार तो सीन चल जाएगा, मान लो कि हाँ एक आदमी आ गया टी शर्ट हाथ उठा के, फिर ये फार्मूला काम आता है। इसको ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे, और ये देखो योगी जी के हाथ में हाथ उठा के आ रहा है आदमी कि हम डर गए, हमें माफ कर दो। तब तक जब तक वो टी शर्टर की दुकान चलाती है तब तक एक बड़ी घटना हो जाती है। कहीं मेरठ में, कहीं नोएडा में, कहीं और सनसनीखेज घटना हो जाती है। नहीं भी होती है तो गोरखपुर में शराब के नशे में धुत करके इंस्पेक्टर मार देता है व्यापारी को। कहीं लखीमपुर में वो गाड़ी चढ़ा देता है। तो ये सब जब घटनाएं हो रही हैं तो मोदी जी को समझ में आ गया कि पूर्वांचल संभालना है तो मुझे मैदान में उतरना पड़ेगा। आप सोचो, एक हफ्ते में 2-2 सभाएं प्रधानमंत्री कर रहे हैं, कितनी बड़ी बात होती है। लेकिन जो बीजेपी के पास अंदर से सर्वे कराया ना बीजेपी ने, उसने चिंता में डाल दिया बहुत ज्यादा। अपने योगी जी अड़े हुए हैं कि भाई मुझे तय करो कि मैं ही अगला मुख्यमंत्री होऊंगा, और अपने केशव भाई अड़ गए हैं कि अगर तय कर दिया कि अगला मुख्यमंत्री ये होगा तो मेरे तो टाटा बाय बाय टैप का हो जाएगा मामला। क्योंकि तय बात है, अगर योगी जी मुख्यमंत्री बनेंगे तो केशव मौर्य जी का राजनीतिक करियर टाप खत्म। दोनों दोनों के बीच में कितनी शांति वार्ताएं हो जाएं। संघ के बड़े बड़े नेता आके योगी जी को समझा दें कि जाओ केशव मौर्य से मिलाओ। और केशव योगी जी बड़े जिद्दी माने जाते हैं, बड़े स्वाभिमानी जाते हैं। उनके समर्थक कहते हैं वो कुर्सी को लात मार देंगे, अपने स्वाभिमान को नीचे नहीं आने देंगे। लेकिन भैया कुर्सी चीज ऐसी होती है ना, सब करा देती है। तो अपने योगी जी ने बेचारों ने थोड़ा स्वाभिमान, ठंडे दिल से 2 गिलास पानी पिया, स्वाभिमान को थोड़ा दाएं बाएं खिसकाया, केशव जी का पहुंच गए, चाय वाय पी ली। लेकिन मामला पटा नहीं। मामला इसलिए नहीं पटा क्योंकि केशव जी को भी पता है अगर योगी जी मुख्यमंत्री बन गए तो उनका डिब्बा गोल, और योगी जी को पता है अगर वो मुख्यमंत्री नहीं बने तो उनका डिब्बा गोल। अब पूर्वांचल में बीजेपी क्या प्रयोग करे। प्रधानमंत्री की 2 रैली हुई, दोनों में केशव मौर्य मंच पे नहीं थे। तो भारतीय जनता पार्टी का जो सबसे बड़ा चेहरा है, मतलब आप पिछड़ों में बताइए मुझे, स्वतंत्र देव सिंह ईमानदार आदमी, मेहनती आदमी है, लेकिन केशव मौर्य के बराबर का चेहरा नहीं है। एक भी पिछड़ी जाति का नेता ऐसा नहीं है जो केशव मौर्य के स्ट्रक्चर का हो। केशव मौर्य को तब प्रदेश अध्यक्ष बनाया था जब उन्हें आपको उनसे काम लेना था, तो काम ले लिया। और फिर आपने, जैसे बिरयानी में वो मिर्च पड़ी होती है ना, बड़ी सी काली मिर्च, टेस्ट तो देती है लेकिन जब खाने का मौका तो उसको निकाल के फेंक देते हैं। तो आपने केशव मौर्य का ये हाल किया।
तो अगर ये हाल किया तो भुगतना तो पड़ेगा पड़ेगा, तो पिछड़ी जाति का मुद्दा तो बनेगा बनेगा, मुद्दा बनेगा तो परेशानी पैदा होगी। तो राजभर की और अखिलेश यादव की रैली जो थी आज खदेड़ा होवे, उसने आज गजब कर दिया। मतलब समाजवादी पार्टी और राजभर जी तो आज बम बम है, मतलब आज पेट भर के खाना खाया होगा। जो कुछ रिपोर्टर गए थे उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री की रैली से कहीं ज्यादा भीड़ आज ओम प्रकाश राजभर ने जुटा ली। अब यह भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। कहाँ तो प्रधानमंत्री के लिए इतनी मेहनत की जाती है कि वहां पे डीएम साहब हैं बनारस वाले, उन्होंने तो एक लेटर उनको वायरल हो रहा है कि उसमें कहा गया है कि आपको प्रधानमंत्री का भाषण सुनना है, इसके लिए व्यवस्था करिए, रेडियो लाइए, मोबाइल पे सुनवाइए, लाउड स्पीकर लगाइए। मतलब अब इस देश में प्रधानमंत्री के मन की बात सुनना भी आपके लिए बाध्यकारी हो जाएगा। कुछ दिनों बाद हो जाएगा कि आप सबूत दीजिए कि आपने प्रधानमंत्री के मन की बात की है, तभी आपको अगले महीने का राशन मिलेगा। आप सबूत दीजिए कि आपने प्रधानमंत्री की बात को बहुत ध्यान से सुना है, तभी आपका टीका लगेगा। भाई अपने प्रधानमंत्री हैं, ब्रांड है, सुननी तो पड़ेगी। प्यार से नहीं सुनोगे तो डंडे से सुनोगे। तो इस भाव में तो भीड़ इकट्ठी की जाती है, मगर भीड़ फिर भी अगर राज पर ज्यादा जुटा ले प्रधानमंत्री की रैली से तो फिर खदेड़ा हो ही जाता है। आज अखिलेश यादव भी बिल्कुल उसी शैली में थे, खदेड़ा हुए टाइप में, बड़ा मतलब गदगद तैयार भीड़ दिख रही थी, तो कह रहे थे लाल और पीले और टोपी वाले मिल गए तो और क्रांति हो जाएगी। राजभर भूल गए, पिछली बार उन्होंने अखिलेश यादव जी को बहुत बुरा कहा था, लेकिन इस बार तो वो आप मुख्यमंत्री हो जाएंगे तो बिजली का बिल माफ हो जाएगा और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा, मतलब फुल टू क्रांति खदेड़ा हुए टाइप की थी। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में पिछड़ों की राजनीति मुद्दा बन गई है, बहुत ज्यादा बन गई है। बीजेपी ऑपरेशन प्लान तैयार कर रही है, समझ नहीं आ रहा कि पूर्वांचल का ऑपरेशन प्लान कैसे चलाया जाए। ये तय बात है, धर्म का कार्ड नहीं चल पा रहा आज की तारीख में। एक ही जीत हो सकती है कि धर्म का तड़का बहुत तेजी से लगाया जाए। कैसे लगाया जाता है मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। जब बीजेपी फंसती है, बीजेपी हार नजर आती है, तो वो धर्म का तड़का लगाती है, चाहे वो दिल्ली हो चाहे बंगाल हो। बंगाल मॉडल ने बीजेपी को बहुत नुकसान पहुंचा दिया। लोग कह रहे हैं देखो बंगाल मॉडल देखो, बीजेपी के खिलाफ विपक्ष का एक आदमी लड़ता हुआ नजर आया और चुनाव जीत लिया। भाजपा को डर यही है कि भाजपा जो है वो जहां दो मुकाबले में होती है वहीं भाजपा हार जाती है। भाजपा चाहती है कि चुनाव ट्रेंगल हो जाए, चतुष्कोणीय हो जाए, मतलब बसपा भी आ जाए, कांग्रेस भी आ जाए, लेकिन भाजपा का इस समय कुछ लगता है दुर्भाग्य काम कर रहा है। चुनाव सीधा सीधा बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में होता हुआ नजर आ रहा है। अब अखिलेश यादव दांव तो खेल रहे हैं, लालजी वर्मा, रामचल राजभर और ओपी राजभर, ये तमाम पिछड़ी जाति के बड़े नेता उन्होंने इकट्ठे कर लिए। मतलब पहले वाले अखिलेश यादव नहीं थे जो गुस्से लाते थे, बात नहीं करते थे, जो पिताजी के टाइम के नाराज लोग थे, उन बड़े बड़े नामों को वापस लिया। जैसे बलिया में नारद राय एक बड़ा नाम, बलिया में बड़ा लोग पूछते हैं, अंबिका चौधरी बहुत बड़ा नाम, तो नारद राय आ गए, अंबिका चौधरी आ गए, ये तमाम लोग उन्होंने जुटा लिए, अपने प्याले में ला लिए। बैकवर्ड राजनीति को अगर इकट्ठा कर लेंगे अखिलेश यादव, तो भाजपा के लिए ये पसीने छुड़ाने वाली बात होगी। पूर्वांचल की 130-135 सीटों में 100 से ज्यादा सीटें जीती थी बीजेपी। पश्चिम में स्थिति खराब है और पूर्वांचल में अगर खदेड़ा हो गया तो फिर खदेड़ा हो जाएगा। तो बड़ी मजबूरी है। और प्रधानमंत्री को तो समझ में आ रहा होगा यार, उनसे तो यूपी के अफसर तो झूठ भी बोलते हैं। 9 मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास करा दिया, मतलब उद्घाटन करा दिया। शिलान्यास तो तब होता है जब बनता है, उद्घाटन करा दिया मतलब मेडिकल कॉलेज शुरू। फोटो आनी शुरू हो गई, कहीं लेंटर पड़ रहा है, कहीं बल्ली लगी हुई है और कह दिए मेडिकल कॉलेज शुरू। मतलब इन अफसरों को इतना झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती। यूपी नंबर 1, यूपी नंबर 1, इनके झूठ की ना इतनी मजाक उड़ गई, ऐसे योगी जी को और नुकसान पहुंचा दिया। अब जैसे कहते हमने 4.5 लाख नौकरी दी, कभी कहते 4.25 लाख दी, कभी कहते 4.5 लाख नौकरी दी। लोग कह के मर गए, भैया वेबसाइट बना लो, उसमें नाम, पता, बाप का नाम, मोबाइल नंबर डाल दो, हम भी मालूम कर ले नौकरी कितनी दी। लेकिन ये प्रधानमंत्री से भी लोचा कर जाएंगे, प्रधानमंत्री से भी झूठ बोलेंगे कि 9 मेडिकल कॉलेज बन गए, शुरू बटन दबा दीजिए और पता चलेगा मेडिकल कॉलेज तो बनी नहीं है अभी। तो अखिलेश यादव इन्हीं हालातों के, इन्हीं अफसरों की कर्मों को देख के कह रहे हैं खदेड़ा हो गए। ये जो टैबलेट खरीदने जा रहे हैं इस पर भी बड़ा हमला करने जा रही है, क्योंकि उनको पता चल गया है एक बड़े अफसर ने करोड़ों का खेल खेलने की तैयारी कर ली है। टैबलेट के टेंडर में एक जैम को मैनेज करके अपनी फर्मों को ला के या एक सरकारी संस्था को काम दिला के उसमें भी बड़ा खेला होने की तैयारी चल रही है। तो योगी जी के रहते रहते भाई लोगों ने भ्रष्टाचार की गंगा बहाने में कोई कसर छोड़ी नहीं, और जब विदाई की घड़ी आ रही है तब भी एक नए नए खेल सामने आ रहे हैं। तो क्या होगा, खदेड़ा होगा या नहीं होगा ये तो हम कह नहीं सकते। मई तक क्या स्थिति आएगी, क्या रिजल्ट आएंगे, लेकिन ये तय बात है पूर्वांचल गर्म हो रहा है, बहुत बुरी तरह से गर्म हो रहा है।
और कहीं ना कहीं किसी ना किसी का तो खदेड़ा होकर रहेगा। किसको हम बताते रहेंगे, इसलिए आप देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। हम आपके साथ हैं, आपके साथ रहेंगे। बहुत बहुत आभार आपका।